तो पहला श्लोक में पढ़ता हूँ। पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। अब मैं जैसे जैसे एक एक श्लोक बताऊंगा वैसे वैसे मैं उस श्लोक में जो जो कैरेक्टर्स आए हैं उन कैरेक्टर्स की जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, उसे बताता जाऊंगा। तो यहाँ धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र, जैसे जिन सबको महाभारत के बारे में पता है उन्हें पता होगा धृतराष्ट्र अंधे हैं। अंधे होने का मतलब क्या है कि अज्ञानी है। अज्ञानी कौन है? हम सब अज्ञानी हैं। और अज्ञानी आदमी संजय कौन? यानी पेशेंस। संजय इज अ सिंबल ऑफ पेशेंस। एक अज्ञानी आदमी अपने पेशेंस के थ्रू ये देख पा रहा है कि द रियल ट्रूथ, कि देयर इज सम गॉड एंड ही इज ओनली द ट्रूथ। लेकिन उस तक पहुंचेगा कैसे? तो वो उसी पेशेंस से पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों क्यों कहा गया है? क्षेत्र तो एक होता है, अहमदाबाद सिटी का नाम अहमदाबाद है, या तो अहमदाबाद होगा या बाद दूसरे सिटी का दूसरा नाम होगा, तो इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया और कुरुक्षेत्र भी कहा गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों हमारे शरीर को डिनोट करते हैं। धर्म क्षेत्र यानी क्या? जिस शरीर में, जिस बीइंग में देवी संपद यानी जो अच्छे जो गुण हैं वो जब बढ़ जाते हैं तब उसी क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और उसी के अंदर जब कौरव यानी अज्ञान से पैदा हुए बच्चे यानी अज्ञान से पैदा हुए जो भी गुण है, जो भी विकार हैं हम सब में, जब वो सब हैं, वो विकार जब उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं तो उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र, जब आपका शरीर धर्म क्षेत्र बन जाएगा तो आप भगवान की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और जब आपका शरीर कुरुक्षेत्र है, इसका मतलब कि अभी आप अज्ञानी हैं, अभी आप ज्ञान की तरफ आपने बढ़ना शुरू नहीं किया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक अज्ञानी आदमी अपने पेशेंस से सोच रहा है कि संजय, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि जो अच्छे गुण हैं और जो खराब गुण हैं इनके बीच में एक युद्ध हो रहा है। और ये युद्ध क्यों हो रहा है? कब होता है ये युद्ध? ये युद्ध तब होता है जब आप भगवद गीता पढ़ना शुरू करते हो। ये युद्ध तब होता है जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हो। ये युद्ध तब होता है जब कोई एनलाइटेंड बीइंग, आप उसके स्टूडेंट बनते हो, और तब ये युद्ध शुरू होता है। क्योंकि उससे पहले तो अज्ञानी आदमी को किसी ने बताया ही नहीं कि वो अज्ञानी है। लेकिन जब वो ये जान जाए कि मैं अज्ञानी हूँ, और फिर अच्छे और बुरे गुणों के बीच में युद्ध शुरू होता है, उसी युद्ध को महाभारत कहते हैं। इसी में, और ये कि हमारा शरीर ही वो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद श्री कृष्ण ने कही है। वो कहते हैं, ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, यानी अर्जुन, ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। और इसी क्षेत्रों को समझ लिया जिसने, वो इस प्रोसेस को ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसमें आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये था पहले श्लोक का मीनिंग। आई होप कि आप सबको समझ आया हो। ऐसे ही हर रोज़ हम एक एक करके श्लोक को समझते जाएंगे और भगवद गीता का जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो कहीं ना कहीं खो चुका है, उसे फिर से अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करेंगे। Thank you so much for watching everyone, and I hope you like my video.